गरियाबंद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां गरियाबंद में 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि 10 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, पूना मार्गेम से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। तो एसडीके एरिया कमेटी के नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से बस्तर में बदलाव आया है, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है। और गरियाबंद से खबर निकलकर सामने आती है कि 2 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है, सरेंडर कर दिया है उन्होंने। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां 10 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पूना मार्गेम से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। एसडीके एरिया कमेटी के नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। ये तस्वीरें देखिए, 2010 से नक्सली संगठन में दोनों सक्रिय थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे पहले ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर, जहां 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। और पूना मार्गेम की अगर बात की जाए तो पूना मार्गेम से प्रभावित होकर नक्सली लगातार हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और गरियाबंद में भी रोजाना आपको बता दें नक्सलवाद पर जो प्रहार है वो जारी है। हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार जंगलों में जाकर ऑपरेशन चला रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, गरियाबंद में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्या कुछ अपडेट है? इनका नाम क्या है? ये क्या क्या काम किया करते थे इससे पहले? देखिए, जो ये 2 महिला नक्सली जो सरेंडर किए हैं, इसमें से एसडीके एरिया कमेटी के संतोष उर्फ लालवन है और दूसरा जो है सीनापाली एरिया कमेटी के मंजू उर्फ नंदे हैं। इन दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। 2010 से सक्रिय थे, काफी पुराने नक्सली माने जा रहे थे। और इन नक्सलियों के साथ जो है उदंती नुआपड़ा मैनपुर जो धमतरी डिवीजन एरिया है, उस डिवीजन एरिया में अब तक 32 लोगों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें 20 की संख्या गरियाबंद में हुई है, अन्य 12 अन्य जिलों में जाके किए हैं। यानी कि 50 से 52 जो सक्रिय थे उनमें से 32 अभी आत्मसमर्पण कर लिए हैं और अब बचे 20 से 22 लोग हैं जिन तक जो है शासन की जो नीति है वो पहुंचाने की कोशिश जो है सुरक्षा एजेंसी कर रही है। और नहीं तो मार्च डेडलाइन जो दिया गया है उस मार्च डेडलाइन में भी वो संघर्ष विराम अगर नहीं करते हैं तो उनको भी वही हसरत होगा जो अन्य और 30 नक्सलियों का हुआ है इस इलाके में जो सक्रिय थे उनका। तो इस तरह के जो संदेश हैं साफ है कि अगर अगर आत्मसमर्पित नहीं किया, सरकार की नीति को आपने आत्मसात नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसी अंजाम से होकर गुजरना पड़ेगा जो सरकार ने तय कर लिया है। महिमा, बिल्कुल, सरकार ने तय कर लिया है और जो नक्सलवाद की जो धारा है उसे छोड़कर मुख्य धारा से जो ये नक्सली हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं।